जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। चाहे वो संख्या पूर्ण वर्ग हो, चाहे वो संख्या पूर्ण वर्ग ना हो, चाहे वो संख्या दशमलव क्यों ना हो, सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। और इसके पहले एक बात और देखिए, अगर आपको वर्गमूल सीखना है तो इससे पहले वाला वीडियो एक मैंने वर्ग के लिए करा रखा है, तो आपको वर्ग आना चाहिए तभी हम सीखेंगे वर्गमूल। जो वर्गमूल होता है वो वर्ग का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिएगा। तो वर्गमूल का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी संख्या के पावर 1/2, यानी किसी संख्या के पावर हाफ, या इसी को हम रूट इन एक्स बोल सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं 25 का पावर 1/2 लिखें या 25 इन रूट लिखें, सही ना, दोनों का मतलब सेम ही है। और इन रूट का मतलब इस सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे 25 है तो कैसे एलसीएम लिया जाता है, इसको फैक्टर बोलते हैं। 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 5 से काटेंगे खत्म, जोड़ा बनाएंगे तब एलसीएम हो। ये बहुत बचपना वाला तरीका है, छोटे बच्चों को ऐसे सिखाया जाता है। चलिए तो हम लोग सीखेंगे बहुत ही स्मार्ट तरीके से, क्योंकि आगे हम लोगों को कंपटीशन भी देना है। ठीक है, तो कंपटीशन जैसे क्वेश्चंस पे हमको करना चाहिए। तो देखिए, आप जनरली ये स्क्वायर देखिए, अगर हम 1 का स्क्वायर लिखें तो कितना होगा, 1 होगा। अगर हम कहें 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4 होगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। 9 का स्क्वायर 81 यानी 81, और 10 का स्क्वायर फाइनली कितना होगा, 100 होगा। तो यहाँ तक का स्क्वायर तो आप सब लोगों को आता है। आपको लगेगा ये सारी चीजें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो चलिए अभी ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक है, थंबनेल पर जितने भी क्वेश्चंस लगे तो उन सारे क्वेश्चनों का हम जवाब इस पूरे वीडियो में देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होता है उसकी इकाई में देखिए 1 से 10 तक यही किसी भी संख्या की इकाई अंक पे आ सकता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो एक बात देखिए, इकाई के अंक पे कौन कौन सी संख्या आई है, या तो 1 आया है, या तो 4 आया है, या तो 5 आया है, या तो 6 आया है, या तो 9 आया है। ठीक, या तो 0 आया है। तो एक बात आप समझ सकते हैं कि इकाई के अंक पर अगर कोई संख्या स्क्वायर है उसका इकाई अंक हमेशा यही हो सकता है। और अगर इकाई अंक आ गया 2, 3 और कौन नहीं है भाई 7, और कौन नहीं है 8, अगर ये आपको इकाई के अंक पे दिख गया तो इसका मतलब वो संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे हमने 10 का स्क्वायर किया 100, देखिए 15 का स्क्वायर कैसे करना होता है कि 5 को मैंने 5 का स्क्वायर, हमने आपको ऑलरेडी ये स्क्वायर वाले वीडियो में बता रखा है ट्रिक से। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो अगर कोई इसी के अंक पे 5 हो तो हम लोग इसको निकालते कैसे हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 1 में 1 जोड़ देते हैं 2, और 2 का 1 में गुणा कर देंगे 2। जैसे 20 का 2 का स्क्वायर 400, और 25 का निकालना, देखिए 5 का स्क्वायर 25 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो 3 दूना 6। 30 का स्क्वायर 900। 35 का निकालना तो 5 बचे 25 और 3 में 1 जोड़ देंगे 4, तो 4 थे 12। ठीक, जैसे 40 का 16 हो गया, 4 चौके 1600। 45 ना, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 4 पंजे कितना हो गया 20, तो 2025। ऐसे 50 का 2500। 55 का निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, तो 6 5 30 3025, सही ना। 60 का स्क्वायर 3600 एंड 65 का 5 स्क्वायर 25 और 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 6 42, सही ना। ऐसे 70 का स्क्वायर निकालेंगे 4900। तो इस तरह से हमने आपको ये जो स्क्वायर निकाला, यहाँ से आप कुछ चीजें समझिए कि अगर ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं, ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो उसे हम पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो देखिए ये सारी संख्या पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग की विशेषताएं क्या क्या हो गई उनको देख लीजिए। पूर्ण वर्ग की विशेषताएं जो हो गई, उसमें सबसे पहली विशेषता है कि इकाई के अंक पे या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। कभी भी ये नहीं हो सकता इकाई में। जैसे हम कहते हैं 7 9 2 5, क्या ये संभव है इकाई के अंक से कि स्क्वायर हो सकता है कि नहीं। देखिए 5 वाला में तो संभव है, हो सकता है कि नहीं हमें भी नहीं पता, इसको तो चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं 2 3 8 7, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, तो यूनिट डिजिट देखे 7, तो 7 कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या में स्क्वायर नहीं हो सकता। ये बात है। एक बात और ध्यान से अगर आप समझे जरा, तो देखिए इसका टोटल योग 1 हुआ ना, और इनका टोटल योग 4 हुआ, इनका 9 हुआ। देखिए इसको दोनों तो 6 1 7 हुआ, 5 2 7 हुआ, 6 3 9 हुआ, 9 4 13, 13 में 3 और 1 4 हुआ, 6 4 10, 10 में 0 जोड़े 1 हुआ, 8 1 9, फिर यहाँ 1,
एक बात आप समझ पाएंगे कि जितनी भी यहाँ भी देखिए, ये सब इस संख्याएं पूर्ण वर्ग है, अगर इनको भी जोड़ेंगे तो इसका योग पूरा 1 आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 2 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 4 आएगा। तो ये 5 2 7 7 6 13, 13 में भी 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, 9 आएगा। यहाँ देखिए 5 2 7 7 2 9, 9 1 10, 10 में 1 और 0 जोड़ेंगे 1 आएगा। यहाँ 6 1 7 आया, यहाँ देखिए 5 2 7 2 9 आया, 5 2 7, 5 2 7 3 10 यानी 1 आया। यहाँ देखिए 6 3 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ 5 2 7 7 2 9 9 4 13, 13 में जोड़ेंगे तो 3 1 4, 9 4 13, 1 और 3 है तो 4। एक बात आप समझिए, कभी भी जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं उनमें संख्याओं का जो योगफल है, जो डिजिटों का योगफल है, वो या तो 1 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 9 हो सकता है, या तो 7 हो सकता है। ठीक, तो कितना कितना 1 4 7 9, इनके अलावा डिजिटल सम पूर्ण वर्ग का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप कोई भी पूर्ण वर्ग ले लीजिए, कोई भी। तो चलिए देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 121 का निकालना है। ठीक है, तो 121 का निकालना है तो एक बात ध्यान से समझिए यहाँ पर। ठीक, 121 जो संख्या है ये स्क्वायर, अगर हम कहते हैं कहीं ना कहीं देखिए 10 का स्क्वायर 100 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, यानी ये 100 और 400 के बीच में, यानी 10 और 20 के बीच में है। 10 और 20 के बीच में वो भी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 1, तो इकाई का अंक या तो 1 के स्क्वायर में आ सकता है या तो 9 के, यानी या तो ये 11 का हो सकता है या तो ये 19 का हो सकता है। तो देखिए क्योंकि ये 20 का 400 होता है तो 400 के नजदीक में नहीं है, 10 के नजदीक में है, यानी 100 के नजदीक में है, तो इसलिए इसका स्क्वायर कितना होगा 11 होगा। इसकी बात करें तो देखिए 169, ये भी 100, 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400, तो 100 और 400 के बीच में है, यानी 10 और 20 के बीच में ही होगा। इकाई का 9 है, या तो ये 3 का स्क्वायर में आ सकता है या तो ये 7 का स्क्वायर में आ सकता है, यानी या तो ये 13 का हो सकता है या तो ये 17 का हो सकता है। अगर मैंने कहा अगर 13 में देखना है तो आप देखिए जरा, ये 169 400 के नजदीक में है या 100 के नजदीक में है, तो 100 के नजदीक में, इसलिए ये 13 का होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर हो गया। ये 196 फिर से वही 100 और 400 के बीच में है, तो पूछे 100 और 400 के बीच में किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है 400 के, 100 के। अब इकाई का 6 आ रहा है, तो इकाई का 6 या तो 4 आ सकता है या तो 6, यानी या तो ये 14 का हो सकता है या तो ये 16 का हो सकता है। चूंकि ये 100 के ज्यादा नजदीक है इसलिए 14 सही होगा, 16 सही नहीं होगा। चलिए 289, ये भी देखिए 100 और 400 के बीच में ही है। अगर 100 और 400 के बीच में है तो यानी या 10 और 20 के बीच में है, और इकाई का 9 आएगा, फिर से वही बात, अगर 9 आएगा तो या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा, यानी या 10 और 20 के बीच में या तो 13 का होगा या तो 17 का होगा। अब ये 100 और 400 में किसके नजदीक है, तो 400 के ज्यादा नजदीक है। जब 400 के ज्यादा नजदीक है इसका मतलब 13 नहीं होगा 17 होगा। 625, अब ध्यान समझिए, ये 625 है। हमको ये बात पता है कि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो ये 400 और 900 के बीच में है। इकाई का 5 केवल 5 की स्क्वायर में आ सकता है, तो 20 और 30 के बीच में 5 किस में आएगा, केवल 25 में आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा 25 होगा। ऐसे ही देखिए 729 है, 729 तो फिर से वही बात, देखिए 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, तो ये 400 और 900 के बीच में, यानी 20 और 30 के बीच में है। इकाई का 9 है तो या तो 23 में आ सकता है या तो 27 में आ सकता है, लेकिन ये पास में किसके है, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, तो 400 और 900 में 900 के करीब में है, इसीलिए ये 27 आंसर होगा, 23 आंसर नहीं होगा। 1024 की बात करते हैं। अब देखिए 30 का स्क्वायर आपको पता है 900 होता है, और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये 900 और 1600 के बीच में, यानी 30 और 40 के बीच में है। अब 30 और 40 में इकाई का 4 आना चाहिए, तो 4 या तो 4 2 के स्क्वायर में आ सकता है या तो 8 के स्क्वायर में, यानी 30 और 40 के बीच में या तो ये 32 का हो सकता है या तो ये 38 का हो सकता है। ठीक, अगर हम पूछे ये 1024 900 के नजदीक था कि 1600 के, तो उम्मीद है कि 900 के नजदीक है, इसलिए इसमें कौन सा सही होगा 32, 38 सही नहीं होगा। ऐसे चलिए देखते हैं 729, फिर से वो बात हो गई 729, यानी 420 का स्क्वायर जो होता है 400 और 30 का जो स्क्वायर होता है 900, ये दोनों के बीच में ही संख्या है। अब दोनों के बीच में और इकाई का 9 है, तो 9 या तो 23 का 20 और 30 में या तो 23 का हो सकता है या तो 27 का हो सकता है। तो हम कहें किसके नजदीक में है 729, 400 या 900, तो 400 से तो बहुत दूर है, 900 के नजदीक है, तो 900 के नजदीक है तो बड़ी वाली संख्या तो 27 हो जाएगा, 23 नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। ऐसे ही मान लीजिए 4096 है, देखिए जैसे देखिए 4096, अब ध्यान समझिएगा 60 का स्क्वायर होता है 3600,
यहाँ 4000 है, और 70 का स्क्वायर होता है 749 यानी 4900। तो ये 3649 यानी 60 और 70 के बीच का है। इकाई का अंक 6 है, तो इकाई का अंक 6 यानी या तो 6 में आ सकता है या तो 4 में, यानी या तो ये 64 का हो सकता है या तो ये 66 का हो सकता है। अगर हम उससे पूछे कि किसके नजदीक है, 4900 के कि 3600 के, तो 4900 भाई देखो 4096, 4900 बहुत ज्यादा है, 3600 के नजदीक में है, तो 3600 के नजदीक में यानी 60 के नजदीक में है, तो 60 के नजदीक में कौन है, 64। ये आंसर नहीं होगा। ऐसे 15625, जैसे देखिए 15000, अब ध्यान से समझिए, 100 का स्क्वायर सीधे होता है 10,000, कितना होता है 10,000, और 110 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 11 का स्क्वायर 121 यानी 12100 के आसपास होगा। ठीक, तो 110 का स्क्वायर इतना, 120 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 यानी 14400 होगा, जिससे ये ऊपर है। तो 120 और 130 का देखेंगे तो 16000, 13 का स्क्वायर 169, तो 16900 यानी ये 14400 से 120 से 130 के बीच में, और इकाई का 5 केवल 120 से 130 के बीच में केवल एक ही संख्या है 5 इकाइयों वाला, जो कि 125 है, यानी ये किसका स्क्वायर है, 125 का। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए ऐसे ये संख्या देखनी है किसका स्क्वायर है, तो ध्यान समझिए, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है 1600। ये 900 और 1600 के बीच में, और इकाई का 9 है, तो देखो 30 और 40 के बीच में इकाई का 9 या तो 33 में हो सकता है या तो 37 में हो सकता है। तो अगर हमसे पूछें कि ये किसके नजदीक है, 900 या 1600, तो 1369 यानी लगभग 1400, 1600 के नजदीक में, यानी किसका ऑप्शन सही है, 37, ये गलत है। ठीक, तो ऐसे अगर हमसे पूछें 3844, तो फिर से वही सेम बात, 3844, ध्यान समझिए, यहाँ 3800 यानी 3800, देखो 60 का स्क्वायर होता है 3600, कितना होता है 3600, और 70 का स्क्वायर 4900। तो अगर हम आपसे पूछें ये किस, इन्हीं दोनों के बीच में यानी 60 और 70 के बीच में, लेकिन इकाई का अंक 4 है, यानी कि या तो ये 62 होगा या तो ये 4 में 68 होगा। तो हम पूछे किसके नजदीक है, तो भाई 3600 के नजदीक में, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, 62, 68 आंसर सही नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा हो। ऐसे अगर हम आपसे पूछे 9409, तो 9409 किसका है, ध्यान से समझिए। अगर आपसे पूछे 9409, तो देखिए ये 9000 है, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, और 90 का स्क्वायर जो होता है 981 8000 इतना। तो ये एक है 10,000 और एक है 8100। तो अगर हमसे पूछे किसके नजदीक है, तो 10,000 के, और इकाई का 9 आया, तो यानी 90 और 100 के बीच में या तो ये 93 का हो सकता है या तो ये 97 का हो सकता है। किसके नजदीक आ रहा है, 97 के, यानी इसका सही आंसर क्या है, 100 के नजदीक आ रहा है ये 9409, इसीलिए किसका सही है, 97 का सही है। इसका स्क्वायर 93 का स्क्वायर नहीं है। ऐसे ही इसका आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए, तो ये रहा टाइप नंबर 1, जो कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना। तो अब हम समझते हैं टाइप नंबर 2, ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो। जैसे ये हो गया कड़ी में 10, कड़ी में 11, कड़ी में 19, कड़ी में 15, ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर ये कोई भी संख्या कड़ी मतलब पूर्ण वर्ग ना हो, तो इसका वर्गमूल निकालते समय हमेशा ऐसा बनाना है आपको, x प्लस माइनस वाई के रूप में, जिसका फॉर्मूला होगा √x प्लस माइनस वाई अपान 2√x। ये अप्रोक्सीमेट मान है, अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है लगभग मान है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब है, आपको ये यहाँ फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ प्लस बनाएंगे तो यहाँ भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस बनाएंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो चलिए एक उदाहरण से देखिए, जैसे मान लीजिए हम पहला वाला सॉल्व करने जा रहे हैं, √10 का मान। तो √10 को हम क्या, इसका ऐसा कोई संख्या लेना है जो इसके आसपास क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। इसको हमेशा क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक, पहले वाली संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग। तो 10 के आसपास पूर्ण वर्ग क्या है, 9 है। 9 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, बस यही काम करना है। देखिए 9 है ना, तो यहाँ करड़ी में 9 हो जाएगा, प्लस प्लस है तो प्लस, वाई की जगह पे 1/2 गुणे करड़ी में 9, तो हो जाएगा। देखो कड़ी में 9 का मान 3 प्लस 1/, यहाँ 3 दूना 6, 6 3 18 19/6, भाग देंगे तो 6 3 18, बचेगा कितना, बचेगा 1 हो जाएगा 10, 6 का 6 बचेगा कितना, 4 हो जाएगा 40, 6 जाएगा 36, तो लगभग 3.16 है करड़ी में 10 का मान। थोड़ा इसको फास्ट करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, देखिए 9 है तो ये 3 हो गया, प्लस 1/3 का 2 गुना 6, 6 3 18 19/6, भाग दे देंगे तो आ जाएगा ये, सही है। तो ये हो गया फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड मान लीजिए हमको करना है √11, इसको आप करिएगा, मान के चलिए हम √15 का मान निकालते हैं, करड़ी में 15 का मान। तो देखिए इसके आसपास में हम ऐसे बना सकते हैं 16 - 1। कुछ लोग के दिमाग क्या 9 + 6 नहीं बना सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, गड़बड़ नहीं होगा, वो भी सही रहेगा।
तो चलिए देखिए 16 माइनस 1 है तो ये कितने का मान है 4 का, माइनस 1/4 का 2 गुना 8, 4 का 2 गुना 8, 8 चौके 32, 32 में से क्या 33/8 भाग देंगे 8 3 24, 8 चौके 32, 8 चौके 32, कितना बचा भाई 1, कितना बचा 1, तो 1 हो जाएगा तो 10, 8 का 8 बचेगा 2, 8 दूना 16 बचेगा 4, 8 पंजे 40, तो ये आया इसका मान कड़ी में 15 का। ऐसे ही अगर हम और अगर देखें तो ये हमारा हमने किया था चौथा नंबर, कौन सा किया था चौथा नंबर। आइए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं 5वां नंबर, 5वां कितना है, तो 5वां हम लगाते हैं करड़ी में 33 का मान। करड़ी में 33 को हम कैसे लगा सकते हैं, देखिए 36 माइनस 3 कर सकते हैं या फिर 25 प्लस 8 कर सकते हैं। तो 25 प्लस 8 से आसान है कि 36 माइनस 3 करें, तो 36 माइनस 3 करेंगे तो आसानी से हो जाएगी। देखिए ये 6 का है, माइनस 3/6 का 2 गुना 12, 6 का 2 गुना 12, 3 का 3, 3 चौके 12, 6 चौके 24, 24 में से 1 गया तो 23/4, 4 से भाग देंगे 4 पंजे 20 बचेगा 3, 4 से 28 बचेगा 2, 4 पंजे 20, 5.75, ये हो गया हमारा इसका तय करड़ी में 33 का मान। ऐसे ही मान के चलिए अगर हमें मान के चले हमको निकालना है 85 का, किसका निकालना है 85, तो कहेंगे कि 85 के आसपास देखिए 81 होता है, 81 में अगर हम 4 जोड़ें तो हो जाएगा, तो ये हो गया 9 का, और ये हो जाएगा देखो 4/9 का स्क्वायर कितना 9 का 2 गुना 18, देखिए 2 दूना 4, 2 18, 9 9 81 2, 83/9 भाग दे देंगे तो आ जाएगा 9 9 81 बचेगा 2, हो जाएगा 20, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18 आता रहेगा। ऐसे ही मान के चलिए तो छठवां था। अगर हम एक और कर दें, जैसे मान के चलिए 10 नंबर कर लेते हैं 150 का, रूटीन 150, तो 150 के आसपास अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप बोलेंगे देखिए इसके आसपास में अगर कोई स्क्वायर की वैल्यू देखा जाए तो 144 है, 144 12 का स्क्वायर प्लस इसमें अगर हम 6 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए ये हो गया 12 का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 6/12 का दोगुना करेंगे तो 24, 6 1 6, 6 4 24, और 12 4 48 और 1 49/4 डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 4 दूना 8 बचेगा 1, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 12.25, ये हो गया रूटीन 150 का। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमको रूटीन 200 का निकालना है तो लास्ट है, ठीक है, रूटीन 200, तो इसको हम बोल सकते हैं 196, इसके आसपास में स्क्वायर वैल्यू है, किसका स्क्वायर है 14 का, और इसमें कितना हम ऐड कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं 4 को, तो ये हो गया 14 प्लस 4/14 2 28, 4 1 4, 4 7 28, 4 7 14 7 112, 14 7 98, सॉरी 14 7 98, ठीक है ना, प्लस 1 98 और 1 कितना हो जाएगा 99/7, 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 7 बचेगा 2, हो जाएगा 29, 7 चौके 28 बचेगा कितना 1, तो हो जाएगा 7 1 7 बचेगा 3, 7 चौके 28, ये आता रहेगा, ठीक 1.2। तो ये रहा हमारा ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो उनका वर्गमूल। तो अब हम अगले बार में देखेंगे ऐसी संख्याएं जो दशमलव में हो। तो चलिए अब हम देखते हैं टाइप नंबर 3, जिसमें दशमलव संख्या और उनका क्या निकालना हो वर्गमूल। तो जैसे मान लीजिए ये हमें पहले मान लीजिए हम इसका निकाल लेते हैं सेकंड वाले का, ठीक। तो इसका एक सबसे बेस्ट तरीका है जिसको हम कहते हैं भाग विधि। हालांकि ये ट्रिक नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको दशमलव का वर्गमूल निकालने आता ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे यहाँ 5.924 दिया, आपको एज इट इज उतार लेना है। देखिए आपको दशमलव के पहले चाहे जो हो, दशमलव के बाद आपको जोड़े में संख्या होना है। देखिए एक जोड़ा ये हो गया, अगर ये दशमलव नहीं है तो एक जीरो बना लीजिए, एक जोड़ा बना लीजिए, और यहाँ एक इसको रहने दीजिए। आपको करना क्या है, ऐसी कोई संख्या लेना है कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर 5 से अधिक ना जाए। देखो 1 का लेंगे तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 का लेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 3 का 9 हो जाएगा, नहीं 2 लेना चाहिए। तो 2 यहाँ लेंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। तो इसको जोड़ना है, 2 और 2 4, 5 में से 4 गया, बचेगा 1, यहाँ दशमलव है तो आपको दशमलव उतार लेना है, यहाँ से हमेशा 2 को उतारना है 9 2। देखिए 4 में ऐसी कोई संख्या लेनी, जैसे अगर हम 4 लेंगे तो 4 में इसका गुणा भी करना पड़ेगा, देखना इससे ज्यादा ना जाए।
देखिए 4 है, 4 चौके 16, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 चौके 12 रह जाए, 4 लेंगे 4 चौके 16, 5 लेंगे 5 चौके 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 लेना चाहिए। देखिए 4 यहाँ लेंगे तो 4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 4 का गुणा 4 पे करेंगे, 16 की 86 ले, 4 चौके 16 1 17, और ये 4 को यहाँ ऐड भी कर देंगे। तो देखिए 12 से 6 गया, बचेगा 6, ठीक है। यहाँ बचा कितना, 12 से 6 गया 6, बचा कितना 8, 8 में से 7 गया 1, यहाँ खत्म हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्या उतारेंगे 4 0, तो यहाँ देखिए 44 4 कितना हो जाएगा 48। ऐसी कोई संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर इससे ज्यादा ना जाए। देखिए 4 लेंगे तो 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 3 ले रहे हैं। 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 उतारेंगे, 3 से यहाँ जोड़ेंगे 3 को, 3 का गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 8 24, 4 हासिल 2, 3 चौके 12 2 14, तो ये 3 में 3 जोड़ेंगे 6 8 4, 10 में से 9 गया 1, 14 में से गया, मतलब हमारा लगभग ये 2 अंक का ये हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना आया 2.43, ठीक। ऐसे ही मान के चले हमें 1 इसका निकालना है, 162.3872 का, ठीक है। इसका निकालना है तो आपको करना क्या है, देखिए इधर से आप जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, अगर दशमलव के बाद जोड़ा, और इधर देखिए 1 जोड़ा, इसको 1 रहने दीजिए। अब 1 का स्क्वायर ऑलरेडी एक बार में 1 होता है, ठीक। तो यहाँ भी 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इसको घटाएंगे, 1 में से गया 0 खत्म, 1 और 1 2, यहाँ से उतारेंगे 6 2 डायरेक्ट। अब 2 में देखिए 3 लेंगे तो 3 में ये 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 23, 23 में 3 का गुणा करेंगे तो 69 हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 2 लेना चाहिए। 2 लेंगे तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 2 दूना 4, तो यहाँ उतारेंगे भी 2 को ऐड करेंगे, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा कितना 5 में से 4 गया 1, देखिए 22 2 कितना हो जाएगा 24। अब ध्यान समझिए, यहाँ पर देखिए जैसे दशमलव आप दशमलव उतार दीजिए, उतारना कितना है 38, कितना उतारना है 38, देखिए ये 24 है, कितना है 24, ये 2 है 18, लगभग 9 बार जाना चाहिए, लेकिन 9 बार ज्यादा, क्योंकि 9 चौके 36 हासिल 3 आएगा, ज्यादा हो जाएगा। 8 बार जाएंगे तो 8 दूना 16, 8 चौके 32, देखो 8 चौके 32, 8 दूना 16 3 19, तब भी ज्यादा हो जाएगा, यानी कितनी बार जाना चाहिए 7 बार। 7 तो यहाँ 7 लिखेंगे, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 चौके 28, 28 4 32 की 2 हासिल 3, 7 दूना 14, 14 3 17, यहाँ 7 जोड़ देंगे, चलिए 18 में से 9 गया 9, यहाँ पर चलिए 2 से 2 गया 0, 8 में 7 गया 1 1 खत्म, यहाँ 7 7 14 4 हासिल 1, 4 1 5, यहाँ 2, उतारे कितना 7 और 2, देखिए ये 109 है, ऐसे समझिए कि 109 है, यहाँ 25 है, तो लगभग मेरे हिसाब से 4 बार तो चला जाना चाहिए। तो 4 बार अगर हम ले जाएं तो यहाँ 4 लिखेंगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 4 पंजे 20, 20 1 21, 4 दूना 8, 8 2 10, तो यानी लगभग हमारा कितना है 12.74। ऐसे ही हम इन सभी संख्याओं का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ तक हमारा वर्गमूल होता है समाप्त। तो ये इस वीडियो को कृपया पसंद आई हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को वर्गमूल वगैरह निकालना समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।